स्वागत है सभी लोगों का। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी HX350 जो कि सोनी का नया मॉडल कैमरे का लॉन्च हुआ है और उसका सक्सेसर मॉडल था सोनी HX400V। V स्टैंड्स फॉर GPS। हालांकि इसमें GPS है नहीं, इसमें NFC और वाईफाई भी उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन बाकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन सब HX400V जैसे ही हैं। दिखने में भी वो बिल्कुल वैसे कि वैसा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उन्होंने पैकेज में इंक्लूड किया है जैसे कि चार्जर अडाप्टर और पावर केबल। उसी के साथ में उन्होंने माइक्रो USB केबल भी दी है, मैं वो आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इस चार्जर के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चार्जर का मॉडल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नली बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी है तो आप इसमें चार्ज ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैमरे को कनेक्ट करके ही बैटरी को आपको चार्ज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USB केबल आप इसमें डालोगे तो माइक्रो USB केबल की तरफ की जो बाजू है, जैसे कि अगर मेरा कैमरा फोकस हो पा रहा है उसके ऊपर, तो ये जो माइक्रो USB केबल है वो कैमरे में जाएगी और कैमरे को डायरेक्टली चार्ज करेगी। इसकी वजह से ये चार्जर का मॉडल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसी पैकेज में हमने देख पा रहे हैं कि अमेज़ॉन से मैंने ये पैकेज ख़रीदा था कि जिसके साथ मुझे कैमरे की बैग भी फ्री मिली है। इसमें बहुत अच्छी पैडिंग और ये दे रखी है उन्होंने कि जिसके वजह से प्रोटेक्शन होगा कैमरे का। उसके ऊपर सोनी का ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, तो ये फ्री मिला है। चलिए आते हैं कैमरे की तरफ। तो कैमरा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दिखने में तो बहुत ही सुंदर है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ग्रिप भी बहुत अच्छी है। आप जब हैंडल करोगे कैमरे को तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने प्रोफेशनल कैमरा हाथ में नहीं पकड़ा है। बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। जॉक डायल का फील भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक कस्टम की दे रखी है, जिसके ऊपर आपकी मनपसंद कोई भी फंक्शनैलिटी उसके ऊपर आप सेट कर सकते हो। पावर ऑन ऑफ का बटन आप देख पा रहे हो। ये जो बटन है जिससे आप आपका व्यू फाइंडर और स्क्रीन के बीच में आप टॉगल कर सकते हो। बाकी सब बटन्स आप राइट साइड में देख पाओगे। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने ऊपर बटन दे रखा है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है मेरा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये रहा। तो बाकी सब फंक्शंस जैसे कि DSLR कैमरे में आते हैं वैसे ही सब फंक्शंस आपको बटन्स पर दिखेंगे। लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा लेंस के ऊपर एक बटन है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक नायलॉन का केबल वायर लगा रखा है जो कि मेरे लेंस कैप को जाएगा। हालांकि ये इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन ये मैं हमेशा लेंस कैप घुमा देता हूँ तो मैंने ये इंक्लूड किया है इसमें, कि आप देख पाओगे। ये आपने लेंस देखा और ये आपका कवर निकालने के बाद आप देख पाओगे कि मेमोरी कार्ड और बैटरी का कंपार्टमेंट और ट्राइपॉड लगाने के लिए स्क्रू की जगह है। राइट साइड में कुछ भी नहीं है, खाली है। और लेंस कैप लगा देते हैं वापस। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैमरे के साथ में पैकेज में ही कैमरा स्ट्रैप भी आई है जिसके ऊपर आप सोनी ब्रांडिंग देख पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें उन्होंने वो इंक्लूड किया है। तो ये नायलॉन की जो वायर की मैं बात कर रहा था, जो कि मैंने एक्सटर्नली इसके ऊपर अप्लाई किया है। एक हॉट मेटल पीस लेकर के मैंने उसको मेल्ट किया है और प्लास्टिक में उसको मैंने डाला है। तो ये बहुत ही हैंडी चीज़ हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप फिर ये लेंस कैप कभी इधर उधर घुमाएंगे नहीं। चलिए तो फिर कैमरे को ऑन करते हैं और कैमरे की बाकी के फंक्शंस दिखा देते हैं। उसके पहले हाँ, तो ये स्क्रीन का जो फीचर है कि आप देख सकते हो कि ये अगर आप स्क्रीन बाहर निकालोगे तो एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी बहुत ही आपके सर के ऊपर का शॉट और बहुत ही नीचे का शॉट अगर लेना है तो ये फंक्शन इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि स्क्रीन फ्लिप कर सकते हो। तो हमने अभी कैमरा ऑन कर दिया है। कैमरे के डिफरेंट मोड्स हम देखेंगे। फ़िलहाल कैमरा उसके जो ऑटो मोड कहते हैं उसको, जो सुपीरियर ऑटो मोड कहते हैं, जो कि ग्रीन बटन आप देख पा रहे हो, जिसमें कि शटर या फिर एपर्चर, इन दोनों चीज़ों में आपको कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो पूरा का पूरा कैमरे का प्रोसेसर डिसाइड करता है कि कौन सा एपर्चर रखना है, कौन सा शटर रखना है। उसके बाद का जो मोड है उसके में आप बहुत ही स्टेडी इमेजेस ले सकते हो, ऐसा सोनी का कहना है।
तो ये जो है ऑटो प्लस मोड। उसके बाद में ये मोड है जहाँ पर आप आईएसओ कंट्रोल कर सकते हो लेकिन एपर्चर और शटर स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके बाद का जो मोड है उसको बोलते हैं एपर्चर मोड, जिसमें कि आप सिर्फ एपर्चर कंट्रोल कर सकते हो कैमरे का। इसका मतलब है कि कितना लाइट कैमरे के अंदर आएगा और कितना नहीं आएगा, ये चीज़ आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। उसके यहाँ पर आप अगर देख नहीं पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देता हूँ मेरे कैमरे का, ताकि आप स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है वो पढ़ पाएंगे। जी हाँ, तो आप अभी देख पा रहे हो। तो उसके बाद का जो मोड है वो शटर प्रायोरिटी मोड है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि शटर आप कंट्रोल कर सकते हो कि जितना स्पीड आपको शटर का रखना है, कितना देर शटर आपको ओपन रखना है या बंद करना है। इसके बाद ये है फुल्ली मैनुअल मोड, जैसे कि DSLR कैमरे में आपको हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें आपको शटर स्पीड और एपर्चर दोनों चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। सोनी ने ये चीज़ बहुत अच्छी की कि इसमें दो उन्होंने डमी सेक्शंस दिए हैं, जहाँ पर कि आप आपके मनपसंद सेटिंग्स प्रीसेट करके रख सकते हो कि जो आपको बार बार बदलने नहीं पड़ेंगे। यह है वीडियो मोड, जिसमें आप शटर और एपर्चर ये सब चीज़ें आप मैन्युअली सेट कर सकते हो। यह है पैनोरामा मोड। हालांकि पैनोरामा मोड इतना अच्छा नहीं है, मैंने भी उसके बारे में मैंने भी देखा है, तो वो इतना अच्छा स्टिच नहीं करता है। ये अलग अलग सीन मोड्स है जो कि आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, आपके मनपसंद सीन मोड्स। तो अभी हम आते हैं मेनू में। जैसे कि मेन्यू में आप देख पा रहे हो कि आपको फॉर्मेट कौन सा रखना है वीडियो का, तो AVCHD और MP4। हालांकि AVCHD बहुत ही अच्छा फॉर्मेट रहता है, जैसे कि आप कह सकते हो कि इमेजेस के लिए रॉ फॉर्मेट जैसे होता है वैसे ही होता है। अलग अलग फ्रेम रेट्स में और अलग अलग बिट रेट्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं और थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देता हूँ ताकि आप और क्लियरली कैमरे का स्क्रीन पढ़ पाए। तो अभी हम लोग वीडियो सेटिंग्स में हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो ड्राइव मोड, जिसमें कि आप सिंगल इमेज देना चाहते हो, बर्स्ट मोड में लेना चाहते हो। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल रहती है कैमरे में, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। मैनुअल फोकस, इमेज रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, ड्राइव मोड, फ्लैश मोड, इल्यूमिनेटर, ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। इमेज की क्वालिटी भी आप चेंज कर सकते हो 20 मेगा से 10 मेगापिक्सल। उसका आप एस्पेक्ट रेशो भी चेंज कर सकते हो 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, एवरीथिंग। आप उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो फाइन या स्टैंडर्ड में। तो बहुत सारे मोड और मेनू ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और इसका मेनू और इसका जो यूज़ करने का लेआउट है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यूज़ करने में। बहुत ही आसानी से आप एक मेनू से दूसरे मेनू में जा सकते हो, और मेनू का ही बटन दबा के आप बैक कर सकते हो। डिस्प्ले की भी क्वालिटी आप चेंज कर सकते हो हाई या स्टैंडर्ड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप आउटसाइड में जैसे कि डायरेक्ट सनलाइट में जाने वाले हो तो ये फंक्शनलिटी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि स्क्रीन का ब्राइटनेस तो अच्छा है ही, लेकिन अगर क्वालिटी भी अच्छी रहेगी तो आप और अच्छे से एंटिसिपेट कर पाते हो कि मैंने क्या इमेज ली है और या कौन सा वीडियो लिया है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि 50x ऑप्टिकल जूम कैसे काम करता है। तो लेंस में 50x ऑप्टिकल जूम दे रखा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि DSLR कैमरास में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। जो कि चीज़ में आपको 3-4 लेंसेज चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इतना ज़्यादा जूम देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ इसमें इनबिल्ट दे रखी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको, हाँ, मैं जो बात करने वाला था कि ये जो बटन दिया हुआ है साइड में, तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 मोड है। सबसे पहला मोड है ऑटो फोकस और जूम, तो वो उस पर अगर आप रखोगे तो वो फोकस ऑटोमेटिकली करेगा। दूसरा जो मोड है वो उसमें आप सिर्फ फोकस मैन्युअली कर सकते हो, और तीसरा जो मोड है उसमें आप फोकस और जूम तीनों भी चीज़ें मैन्युअली कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर कोई भी चीज़ के ऊपर बहुत ही माइन्यूट चीज़ के ऊपर अगर आपको एकदम माइनर सा फोकस करना है, जो कि बहुत ही प्रिसीजन लेवल पे आपको करना है, तो ये फंक्शन और ये जो डायल उन्होंने दे रखा है फोकस पुल के लिए, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर लेंस को वापस उसके ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक जूम के मोड में डाल देते हैं। यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो ये डोर खोलने के बाद आपको दिखेगा एक माइक्रो USB पोर्ट है, जिसको मल्टी पोर्ट कहते हैं, और नीचे है HDMI आउटपुट, जिसके आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करना चाहेंगे सोनी साइबरशॉट HX350 मॉडल का रिव्यू। इसी कैमरे से निकाला गया हुआ सैम्पल वीडियो
और जूम, ऑप्टिकल जूम का टेस्ट और वीडियो स्टेबलाइजेशन का टेस्ट, इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वो आप चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आपको ये कैमरा कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।